गांव में शाम का समय है। लोग चौपाल पर बैठे गप्पे मार रहे हैं। रामू काका एक रहस्यमय कहानी सुनाते हैं। सुनो भाइयों, ये जंगल ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि पुराने राजा का खजाना वहीं कहीं छिपा है। पर आज तक जो भी उसे ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। देखो भाई, उस जंगल में कोई साधारण खजाना नहीं छुपा। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के समय का खजाना है। लेकिन उसे ढूंढने वाले को अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई साबित करनी पड़ती है। काका, ये सब तो कहानियां हैं। भला किसी ने देखा है खजाना? कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। पर अब तक जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, वो या तो वापस नहीं लौटा या डरकर भाग गया। सच कह रहे हो काका। खजाने की बात तो मैंने भी सुनी है, पर वहां जाने की हिम्मत किसकी? हिम्मत वही करेगा जिसे अपनी जान की परवाह न हो। जंगल में जो बाबा रहते हैं, उन्होंने कहा है कि खजाना ढूंढने का रास्ता सिर्फ एक सच्चे दिल वाले को मिलता है। मुन्ना, किशन और राजू पास के पेड़ के पीछे छिपकर सब सुन रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ बड़ा करना चाहिए। ये खजाना हमारी जिंदगी बदल देगा। चलो इसे ढूंढने निकलते हैं। लेकिन भैया, अगर खजाना नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर नहीं मिला तो हमें रोमांच का तो मज़ा मिल ही जाएगा, और अगर मिल गया तो हम गांव के हीरो बन जाएंगे। मुन्ना, ये सब इतना आसान नहीं है। जंगल में जाने का मतलब है खतरा। अरे राजू, तू फिर से डरपोक वाली बातें करने लगा। लेकिन मैं और किशन तो तैयार हैं। चलना है तो बता, नहीं तो हम अकेले ही खजाना ढूंढ लेंगे। राजू अनमने मन से सहमति देता है। तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त अपने अपने घर से छोटी गठरी में खाना, पानी और टॉर्च लेकर निकलते हैं। गांव के बाहर एक आम के पेड़ के पास वे मिलते हैं। भैया, ये देखो, मैं अपनी अम्मा के हाथ की बनी पूरियाँ लाया हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। जंगल में भूख लगेगी तो काम आएंगी। बहुत बढ़िया किया किशन। और ये देख, मैं एक रस्सी और माचिस भी लाया हूँ। पता नहीं जंगल में क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या काम आ जाए। मैंने तो बस अपनी पानी की बोतल और किताब लाई है। जंगल का नक्शा बनाना होगा। वाह राजू, तू तो बड़ा ही बुद्धिमान है। चलो अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। खजाना हमारा इंतज़ार कर रहा है और उसे हम पाकर गांव के हीरो बन जाएंगे, हीरो। तीनों गांव से जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल के बीच पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगती है। सूरज की रोशनी पेड़ों के झुरमुट से छन कर आ रही है। पशु पक्षियों की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट से माहौल रोमांचक हो जाता है। मुन्ना, ये जंगल तो वाकई डरावना लग रहा है। अरे राजू, डरपोक मत बन। ये हमारा रोमांच है। हम तीनों मिलकर खजाना ढूंढेंगे। बस खजाने के बारे में सोच और कुछ मत सोच। किशन ठीक कह रहा है राजू। और देख, डर को हराने का यही सही मौका है। अगर अब भी तू डरेगा तो कभी भी अपने डर को निकाल नहीं पाएगा। जंगल में धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक तीर का निशान बना दिखाई देता है। ये क्या है भैया? किसी ने इसे बनाया होगा। देखो। शायद ये किसी रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। हमें इसे फॉलो करना चाहिए। राजू सही कह रहा है। चलो देखते हैं, शायद ये हमें खजाने तक पहुंचा दे। ये तीर को फॉलो करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की जड़ों में एक छोटा सा खोखलापन है। भैया, ये देखो, पेड़ के नीचे कुछ है। अरे हाँ, चलो खोद कर देखते हैं क्या है ये। वे खोदते हैं और एक पुराना नक्शा पाते हैं। नक्शे में जंगल का रास्ता और 3 परीक्षाओं का जिक्र है। तो ये सच में कोई खजाना है। रामू काका ने सच कहा था। चलो अब हमें आगे बढ़ना होगा।
शायद हमें कोई मिल जाए जो इन 3 परीक्षाओं के बारे में हमें बता सके, ताकि हम अपने खजाने को आसानी से ढूंढ लें। जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के बाहर एक बाबा ध्यानमग्न बैठे हैं। तीनों झिझकते हुए उनके पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, हम खजाने की तलाश में आए हैं। ये देखिए, हमें यह नक्शा मिला है जो उस पेड़ की खोल में था। क्या यह खजाने का नक्शा है? बालकों, ये नक्शा तुम्हें रास्ता तो दिखाएगा, लेकिन खजाना पाने के लिए साहस, विश्वास और सच्चाई चाहिए। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल बाबा, हम हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। खजाना ढूंढना आसान नहीं है बालक। लेकिन ये परीक्षाएं क्या हैं बाबा? पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी, दूसरी तुम्हारे विश्वास की और तीसरी तुम्हारे सच्चे दिल की। तो जाओ नदी के उस पार की गुफा में, वहां तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। नदी पार करने के बाद तीनों गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरे भरा है। अचानक उनके सामने कई सांप दिखाई देते हैं। ओह, ये तो बहुत डरावना है। हम क्या करें? डरने से कुछ नहीं होगा राजू, यह सिर्फ हमारी परीक्षा है। हमें चुपचाप आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, पर धीरे धीरे चलना होगा। सांपों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर उनको गुस्सा आया तो वो हमें डस लेंगे। सांपों के बीच से गुजरते हुए तीनों गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं। देखा, हमने कर दिखाया। अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम डरो मत राजू। गुफा के दूसरे छोर पर एक लकड़ी का पुल है जो कमजोर और टूटने वाला लगता है। पुल के पास एक संकेत लिखा है, आंखें बंद करो और विश्वास करो। आंखें बंद करके चलना? ये तो पागलपन है। ये हमारी परीक्षा है राजू। हमें खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी हम इस परीक्षा से पास हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा और तुम दोनों मेरे पीछे आना। दोनों हिम्मत रखना और डरना बिल्कुल मत। मुन्ना की हिम्मत देखकर राजू और किशन भी आंखें बंद करके पुल पार करते हैं। उनका विश्वास उन्हें सफल बनाता है। पुल पार करने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा है, तुम्हारा दिल सच्चा है तो खजाना तुम्हारा होगा। बताओ, तुम्हें खजाना क्यों चाहिए? हमें खजाना अपने लिए नहीं, गांव के लिए चाहिए, ताकि हम सबकी मदद कर सकें और गांव में किसी को कोई भी परेशानी ना हो। हम सिर्फ खुद के लिए लालची नहीं हैं। ये खजाना सबकी भलाई के लिए होगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर खजाने का चमकता हुआ ढेर दिखाई देता है। तीनों खजाने को लेकर गांव लौटते हैं। गांव वाले जब उन्हें देखते हैं तो गांव में जश्न जैसा माहौल हो जाता है। मुन्ना, तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। ये खजाना पूरे गांव की भलाई के लिए होगा। अरे मुन्ना, तुम अब शैतान नहीं, गांव के हीरो हो। तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है गांव की भलाई के लिए। गांव वाले उस खजाने का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और ज़रूरतमंदों के लिए करते हैं। अगले भाग में क्या मुन्ना और उसके दोस्तों के साहसिक कारनामे जारी रहेंगे? क्या मुन्ना में बदलाव सबको आश्चर्यचकित करेगा? अम्मा की क्या प्रतिक्रिया होगी मुन्ना में बदलाव देख के? अगला भाग बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वह इस श्रृंखला का आखिरी भाग होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी नए मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।